Jai Swaminarayan, Vande Mataram. Good morning, students. How are you? I hope you all be safe. Students, previous lecture में हमने आपका यूनिट 12 ट्रूथ इज़ गॉड हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्टिविटी 1, 2, 3 कंप्लीट की थी। उसमें एक्टिविटी 3 में हमने बाल कृष्ण हमने लोकमान्य तिलक, जो कि बचपन में बाल के नाम से जाने जाते थे, और उसका जीवन कैसा था और वो भी कैसे वेल बिहेवियर्ड एज अ स्टूडेंट, वो कितने अच्छे थे और कितने सच्चाई का साथ देने वाले स्टूडेंट्स थे, वो हमने स्टोरी पूरी देखी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब आप अपने बुक में वापस पेज नंबर ये वाला ओपन कीजिए, एक 108, और इसमें हम मैच द वर्ड्स से स्टार्ट करेंगे। मैच द वर्ड्स विथ एंटोनिम्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने भी पेज नंबर 108 ओपन किया होगा। पहले हम इसमें मैच द वर्ड्स कर लेते हैं। तो यहाँ ए और बी एंटोनिम्स हमें मैच करने हैं। ए में जैसे इनोसेंट यानी कि जो निर्दोष होते हैं, तो उसका बी में से होगा गिल्टी, जो दोषी होते हैं। फिर स्ट्रेंज यानी जो अजान वो हमसे जो अनजान होते हैं, और फैमिलियर यानी कि हमारे जानने वाले होते हैं, तो उसका मैचिंग होगा फैमिलियर। फिर आता है स्कैटर्ड यानी कि बेरविखेर यानी कि बिखरा हुआ, तो उसका होता है अरेंज्ड यानी कि एक सरखा। फिर आता है एंग्री, तो एंग्री यानी कि गुस्से में, यानी प्लीज्ड, और प्लीज्ड का होता मतलब खुश। तो ये हो गए हमारे मैच द एंटोनिम्स। नाउ यूज़ द वर्ड्स इन कॉलम बी टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। बी में से जो वर्ड्स है वो यूज़ करके हमें नीचे की फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। द बुक्स इन द लाइब्रेरी वेर अरेंज्ड इन नीट ऑर्डर ऑन द shelves. Second, my father was pleased to see my report card as I had performed well. The guilty people are always tried in courts. I am very familiar with everything in my house. Now activity 7. एक्टिविटी 7 में भी एक महान ग्रेट लीडर की ही बात है। ये भी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो स्टोरी देखी थी लोकमान्य तिलक की, इसके जैसे ही ये गोपाल कृष्ण गोखले की स्टोरी है। तो हम रीड करते जाते हैं और समझते जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के बहुत महान लीडर नेता थे। When he was a student, he once took the help of senior friend in solving the difficult problems of mathematics. जब वो स्टूडेंट के जैसे कि यानी कि आपके जैसे जब वो एज ए स्टूडेंट थे, तब उसने एक मैथमेटिक के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम था, उसकी सॉल्यूशन उसने अपने सीनियर से मदद लेके की थी। यानी कि सीनियर यानी उनसे बड़ा, जिसको वो प्रॉब्लम वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी मैथमेटिक की, उसने सोल्व कर दी। ऐसे फ्रेंड की उसने हेल्प ली थी। द टीचर थॉट दैट गोखले हैड हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम। और टीचर को लगा कि गोखले ने तो अपने आप से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, यानी कि जो सम है वो क्लियर किया है। ही प्रेज्ड हिम इन द क्लास एंड ऑल्सो रिवॉर्ड हिम। तो जो टीचर थे उन्होंने उस क्लास में उसकी तारीफ़ की और उसको इनाम भी दिया। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, गोखले बिगन टू क्राई। अब ऐसा हुआ कि खुश होने के बजाय गोखले थे वो रोने लगे। When the teacher inquired, he told him that he had taken the help of a senior student in solving the problem. जब उन्होंने टीचर को पता चला कि उसने जो वो प्रॉब्लम था वो अपने सीनियर स्टूडेंट की हेल्प लेके सॉल्व किया था, उन्होंने ये सब कुछ सच सच बता दिया। His truthfulness impressed the teacher. और उसकी जो ये सच्चाई थी उसने ही टीचर को खुश कर दिया। He said, You need not return the reward. फिर टीचर ने कहा तुम्हें ये रिवॉर्ड यानी कि जो ये इनाम है वापस देने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट एज अ रिवॉर्ड ऑफ योर ट्रूथफुलनेस। ये तुम अपनी सच्चाई के लिए ये इनाम रखो।
When Mahatma Gandhi was a child, he was never late in reaching the school. अब यहाँ महात्मा गांधी की बात हुई है कि जब महात्मा गांधी एक बच्चे जैसे थे तब वो कभी भी स्कूल पहुँचने में कभी भी लेट नहीं होते थे. तो ही डिड नॉट हैव अ वॉच विथ हिम, जबकि उसके पास तो घड़ी भी नहीं थी, फिर भी वो कभी लेट नहीं होते थे. ही वुड गेस द टाइम बाय लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई. आप सब जानते हैं पहले के ज़माने में घड़ी नहीं थी तो लोग कैसे समय को देखते थे. तो वो जो सन की जो गति होती है, मोशन ऑफ द सन, उसकी वजह उसके हिसाब से हम पोजीशन की हिसाब से हम टाइम का गेस करते थे. तो महात्मा गांधी भी ऐसे ही करते थे. वन डे द स्काई वॉज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स एंड इट बिगन टू रेन. एक दिन बादलों की वजह से स्काई एकदम जो आकाश था एकदम बादलों से घिरा हुआ था और बारिश होने वाली थी. सो गांधी जी कुड नॉट गेस द टाइम, इसलिए गांधी जी के पास तो घड़ी थी नहीं तो वो टाइम भी गेस भी नहीं कर पाए. दैट डे ही वॉज लेट, और उस दिन वो स्कूल पे लेट पहुँचे. द प्रिंसिपल आस्क्ड गांधी जी द रीज़न फॉर कमिंग लेट. फिर प्रिंसिपल ने गांधी जी को रीज़न पूछा कि क्यों लेट आए हो. गांधी जी टोल्ड हिम द ट्रूथ बट द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम. गांधी जी ने तो उसने सच बता दिया, गांधी जी ने तो उनको सच बता दिया कि मैं इस वजह से लेट हुआ हूँ, लेकिन जो प्रिंसिपल थे वो उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे, यकीन नहीं कर रहे थे. ही फाइंड हिम और अराइविंग लेट. उन्होंने उनको सजा दी लेट आने की वजह, लेट पहुँचने की वजह से. इट मेड गांधी जी वीप, और इस वजह से गांधी जी बहुत ही रोने लगे. हिज फ्रेंड आस्क्ड वाई आर यू वीपिंग फॉर अ सच स्मॉल पनिशमेंट. तो उसके फ्रेंड ने गांधी जी को कहा कि तुम इतनी छोटी सी पनिशमेंट में क्यों रो रहे हो. तो गांधी जी रिप्लाइड आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई हैव बीन फाइंड. तो गांधी जी ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिली, सज़ा मिली. आई फील हर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल थॉट दैट आई वॉज लाइंग. मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ जबकि मैं तो सच बोल रहा हूँ. आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ. गांधी जी ऐसा कहते हैं कि मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ. नो वन हैज़ एवर एक्सक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग. किसी ने भी आज तक मेरी बात को गलत नहीं कहा. When the principal came to know why Gandhiji cried, he called him to his office and praised him for his love of truth. जब प्रिंसिपल को ये पता चला कि गांधी जी क्यों रो रहे हैं तब प्रिंसिपल ने गांधी जी को उसकी ऑफिस में बुलाया और उसकी तारीफ़ की और उसको कहा उसकी जो ट्रुथ, लव ऑफ ट्रुथ, उसका जो सत्य के प्रति प्यार था उसकी तारीफ़ की और उसे सराहा. तो इस तरह से हमने गोपाल कृष्ण गोखले की जो सच्चाई थी उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी देखी जब एज वो स्टूडेंट थे. फिर गांधी जी जब एज ए स्टूडेंट थे तब उसकी सच्चाई के बारे में जो बात हुई थी वो भी हमने यहाँ पे देखा. तो बच्चों हमें यहाँ इस लेसन से ये भी सीख मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. भले ही कितनी कठिनाइयाँ आए लेकिन सच का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सत्य खुद एक साबिती होती है. जबकि अगर हम झूठ बोले तो झूठ बोलने के लिए हमें कितना प्रूफ चाहिए, जबकि सच बोलने के लिए कोई प्रूफ चाहिए नहीं. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस स्टोरी में हम ऐसा भी कह सकते हैं ट्रूथ इज़ गॉड, यानी कि सत्य है वो भगवान है. इससे हम इस स्टोरी को ऐसा भी टाइटल दे सकते हैं जैसे सजेस्ट अ टाइटल ऑफ द अबव स्टोरी. आप भी अपने हिसाब से ट्रूथफुलनेस या फिर कोई आपको अपने हिसाब से कोई इसका टाइटल माइंड में आता है तो आप भी ये टाइटल यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारी ये जो एक्टिविटी 7 यहाँ पे कंप्लीट होती है. एक्टिविटी 9 में हमें सिर्फ जो यहाँ पे फोटोग्राफ आपकी बुक में है सभी फोटोग्राफ्स देख के आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लीडर्स एंड राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंस अबाउट देम. जैसे इस तरह ये सुभाष चंद्र बोस है तो इस तरह के कितने पीछे के पेज में भी बहुत लीडर्स के नेम दिए हुए हैं. आपको उनको पहचानना है और उनके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं. तो ये आपको होमवर्क में करके आना है. अब मैं इसकी PDF नीचे आपको सेंड कर रही हूँ. इस PDF से आप अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ हमारा ये जो टॉपिक और हमारा ये जो टेक्स्ट बुक का पूरा जो कोर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. यहाँ तक का हम हमारा ये टॉपिक रखते हैं. थैंक यू. जय स्वामीनारायण. स्टे होम.
Stay safe.